हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में हम वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, ये ऐसा टॉपिक है जो CSIR, SO, ASO एग्ज़ाम की आने वाली शिफ्टों में हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं इस वीडियो से। तो वीडियो को पूरा देखना, एक बार में देखते ही समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल रिवीजन भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो वैदिक काल, तो जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता लोप होने के बाद एक नई सभ्यता का विकास हुआ जिसको वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेदों का निर्माण हुआ, वेदों की संरचना की गई थी। ये जो वैदिक काल है ये 1500 BC से लेकर 600 BC तक रहा। इसी वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ। आर्य कहाँ से आए थे? ये ईरान की तरफ से आए थे, मिडल ईस्ट से, मध्य एशिया से। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन। ये खैबर दर्रे से होते हुए आए थे। और सबसे बड़ी बात, ये अश्वचलित रथ चलाने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। इनके जो हथियार थे ये बहुत ही थोड़े से आधुनिक थे, इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। देखिए, 1500 BC से लेके जो 1000 BC का जो टाइम था उसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इसमें ऋग्वेद की संरचना की गई थी। और 1000 BC से लेके 600 BC का जो टाइम था उसको उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल के बाद का टाइम है, वो कहा जाता है। ये टोटली ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि हमने देखा, हड़प्पा जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। ये एक जगह पे नहीं रहते थे, ये एक्सपेंड कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनके पास बहुत आधुनिक हथियार थे और ये परिवार में विश्वास रखते थे। परिवार पितृ सत्तात्मक था, यानी कि पिता इस घर का मुखिया होता था। परिवार का मुखिया कुलूप या कुलपति कहलाता था। इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, ये पशु पालते थे। वैदिक काल में चारों वेद हमारे लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये जो ऋग्वेद था ये सबसे ओल्डेस्ट था। इसमें भगवान की प्रार्थना के लिए गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसमें भारत की 42 नदियों का उल्लेख है। यजुर्वेद जो था इसमें धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड और यज्ञ हवन वगैरह के मंत्रों की उच्चारण की जानकारी दी गई है। अथर्ववेद जो था, जो मेडिसिन से संबंधित था, पूरा जितना भी जो भारत में उपचार संबंधी ज्ञान और सारी नॉलेज अथर्ववेद में संग्रहित है। सामवेद, ये इसी पे हमारा भारतीय म्यूजिक बेस्ड है। पूरा म्यूजिक का आधार है ये। सारे गा मा पा धा नी, ये सारे जितने भी सुर, 7 सुर थे, इसी से निकले हैं ये। फ्रेंड्स, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उनको शिक्षा का अधिकार था, धार्मिक कार्यों में भी वो भाग ले सकती थी और अपना मनचाहा वर चुन सकती थी। समाज 4 वर्गों में बट गया था: ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इससे क्षत्रिय समाज बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए उनके प्रभाव को और वर्चस्व को कम करने के लिए अक्षत्रियों व ब्राह्मणों के बीच टकराव देखने को मिलता है हमें उत्तर वैदिक काल में। और इसी के परिणाम स्वरूप जैन धर्म और बौद्ध धर्मों का उद्गम हुआ, ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्षत्रिय द्वारा ही शुरू किया गया था। तो अब हम देख लेते हैं कैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्गम होने से ब्राह्मणों का वर्चस्व कम होने लगा। तो जैन धर्म के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इनके जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। ये पहले तीर्थंकर या गुरु थे। इनका 23rd जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो सबसे पावरफुल थे, सबसे नॉलेजेबल थे, उनका नाम है महावीर जैन। अब इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो महावीर जैन थे, उनके जो पिताजी का नाम था सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। महावीर जैन का जन्म 540 BC वैशाली में हुआ था, वैशाली की एक जगह कुंडलग्राम में। महावीर जैन की पत्नी का नाम यशोदा था और महावीर जैन की बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो इनके हस्बैंड थे जमाली, यही महावीर जैन के प्रथम शिष्य भी बने थे। महावीर जैन की मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी 468 BC में। ये 72 वर्षों की आयु में इन्होंने जो है अपनी देह त्याग कर दिया था। जैन धर्म के मुख्य उपदेश कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, चोरी न करना और संपत्ति अर्जित न करना इत्यादि। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध हुए जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और हमने देखा था वहाँ पे महावीर जैन के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, ठीक है। और इनके जो पिताजी का नाम था, महात्मा बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? शुद्धोदन। और इनकी जो एक्चुअली इनकी माता का देहांत जल्दी हो गया था, तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका लालन पालन किया। इन्हीं के नाम पर इनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। इनके बेटे का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने 29 ईयर्स की आयु में अपना घर छोड़ दिया क्योंकि ये विचलित हो चुके थे बिल्कुल। और इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया को बुद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविनिशी कर्मण। बिहार में
गया नाम के स्थान पर वट वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश बनारस के नजदीक सारनाथ में दिया था। 483 बीसी में कुशीनगर में अपना देह त्याग कर दिया इन्होंने, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। अब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फंसेगा आपकी शिफ्ट में, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो फर्स्ट काउंसिल कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी राजगृह बिहार में, और उस टाइम पर जो राजा थे जो जिन्होंने ये आयोजित करी थी उनका नाम था अजात शत्रु। फिर 100 साल बाद 383 बीसी में वैशाली बिहार में हुई दूसरी, इसमें कालाशोक ने पार्टिसिपेट किया था। और थर्ड जो काउंसिल हुई थी वो 250 बीसी में हुई थी पाटलिपुत्र में, उस समय राजा कौन थे? अशोक। और 72 एडी में फिर कुंडलग्राम कश्मीर में हुई, उस समय राजा थे कनिष्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा। I hope you like the video. Do subscribe the channel and I meet you in the next video. Thank you so much. Have a good time. Take care. Bye bye.